हेलो दोस्तों, नमस्ते। क्या आपको भी लगता है कि घर का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता? सुबह से लेकर शाम तक बस काम ही काम और फिर थकान अलग से। तो ये आज का वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप अपने घर के काम को आसान, फास्ट और स्ट्रेस फ्री बना सकती हो। और सबसे बड़ी बात इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगी कि आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बस अपना तरीका चेंज करना है। क्योंकि घर के काम में हमारा पूरा दिन निकल जाता है, बच्चों में पूरा दिन निकल जाता है, घर को संभालने में पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन हमें अपने लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। ऊपर से जब कोई ये बोलता है ना कि घर में रहने वाली औरतों को काम ही क्या है, तो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि हमारे पास एक मिनट अपने लिए फ्री नहीं है और लोगों को लगता है कि हमें काम ही नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और हाँ, वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो घर के काम को अगर आपने आसान बनाना है तो जो सबसे पहला तरीका है वो चेंज करना है कि प्लानिंग के बिना काम की शुरुआत करना। देखिए, अगर कल की शुरुआत करनी है तो आज रात को ही 10 मिनट निकाल लो अपने लिए और फिर बैठकर सोचो कि सुबह आपने सबसे पहले क्या करना है। क्योंकि सुबह उठते ही हम फिर ये सोचने लग जाते हैं कि आज करना क्या है और उसमें ही हमारा 1 घंटा निकल जाता है। तो रात को आपको ये पता होना चाहिए कि कल सुबह उठते ही आपने खाने में क्या बनाना है और आपने सुबह की शुरुआत कैसे करनी है। मतलब अगले दिन की शुरुआत आपको पिछली रात को ही करनी पड़ेगी। इससे एक तो आपका काम आसान हो जाएगा, आपकी सुबह बिल्कुल आसान लगेगी आपको, और एक आपको स्ट्रेस नहीं होगा बिल्कुल भी, ना कोई टेंशन होगी, ना कोई चिंता होगी कि आपने आज करना क्या है। दूसरा तरीका, देखिए, सब कुछ एक साथ करने की कोशिश मत करो। पहले मैं करती थी ऐसा कि ये काम भी अभी कर लूँ, ये भी अभी कर लूँ, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमें ना बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाती है, ना ही हमारा कोई काम परफेक्ट हो पाता है अच्छे से। क्लीनिंग भी एक साथ में, कुकिंग भी एक साथ में, बच्चा भी एक साथ संभाल रहे हैं, तो ये सब आपने नहीं करना है। इससे काम ना तो जल्दी हो पाता है, उल्टा बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो एक बार में आपने एक ही काम करना है। हाँ, जैसे आपने सब्जी बनने के लिए रख दी, फिर जब तक सब्जी बनेगी तब तक आप दूसरा काम कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा काम है कि उसे पे ध्यान रखना ज़रूरी है तो उसके बीच में आप दूसरे काम पे ध्यान मत लगाइए, नहीं तो ना तो वो काम हो पाएगा और ना ही दूसरा काम पॉसिबल है। तीसरा तरीका, देखिए, अगर आप ये सोचते हैं, पहले मेरा था ये हाल कि मैं सोचती थी एक ही दिन में पूरा घर साफ़ कर दूं, और उसमें मैं लग जाती थी, सुबह से लेकर रात हो जाती थी, लेकिन ना ही तो घर साफ़ हो पाता था और इतनी ज़्यादा थकान, ऊपर से इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता था। और फिर क्लीनिंग का ना मन भी नहीं करता था, साफ़ सफाई का। ये सोचते थे कि भाई नहीं, मतलब साफ़ सफाई का काम तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ऐसा सोच कर ना फिर मैं ये सब छोड़ देती थी। लेकिन फिर मैंने एक तरीका अपनाया कि मैंने क्लीनिंग को एक हिस्से में बांट लिया। जैसे मतलब थोड़ा थोड़ा करके क्लीनिंग करती हूँ अब मैं, कि जैसे एक दिन मैंने किचन को देख लिया, भाई जैसे यहाँ पे मैं चिमनी साफ़ कर रही हूँ तो एक दिन मैंने चिमनी को साफ़ कर दिया, जो किचन के ड्रॉर वगैरह हैं ड्रॉर को क्लीन कर दिया, कैबिनेट को साफ़ कर दिया। मतलब जितना मुझसे हो सकता है एक दिन में एक ही एरिया को मैं क्लीन करती हूँ। या फिर अपने बेडरूम में चली गई तो बेड को साफ़ कर दिया, अलमीरा को साफ़ कर दिया, जो साइड टेबल होता है उसको क्लीन कर दिया। लेकिन एक दिन में सिर्फ एक ही चीज़ को करती हूँ। पहले ये होता था कि पूरे घर को समेटने की आदत हो गई थी और फिर मुझे लगता था कि नहीं, ये काम ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अब जब मैं थोड़ा करती हूँ और धीरे धीरे करके जब एक हफ्ते में पूरा घर साफ़ कर लेती हूँ तो बहुत अच्छा भी लगता है और फील भी होता है कि इतनी ज़्यादा थकावट भी नहीं हुई। तो ये तरीका भी आप ज़रूर यूज़ किया करें। अगला तरीका, स्मार्ट कुकिंग हैक्स। मतलब इससे इसका क्या मतलब है मैं बताती हूँ आपको। कुकिंग को आपने ना अगर आसान बनाना है तो जैसे सब्जी आई, एक हफ्ते के आप लेकर के मान लो आ गए, अगर आप डेली फ्रेश लेकर आ सकते हैं तो वो भी सही तरीका है। अगर जैसे मेरा क्या है कि भाई थोड़ा दूर पड़ता है तो मैं एक हफ्ते की लेकर आ जाती हूँ सब्जी, तो सब्जी को ना मैं एक बार में ही कट करके रख देती हूँ फ्रिज में। तो उससे ना फिर डेली डेली मतलब ये नहीं रहता कि भाई आज क्या बनेगा क्या होगा, जो भी मैंने सब्जी कट करके रख रखी है बस सिंपल सा है, प्याज टमाटर कट करो और सब्जी पहले से ही कटी हुई है, तो फिर जल्दी होता है काम ना। तो फिर ये तरीका भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस तरीके से आप भी काम कर सकते हैं। अगला तरीका, देखिए, एक ना मतलब लॉन्ड्री को कंट्रोल करना सीखो। जैसे क्या होता है कि
कपड़े धोने के लिए 2 दिन फिक्स कर दो हफ्ते में, 2 या 3 दिन, तो उस टाइम पे आप मशीन लगा दीजिए। जब डेली डेली हम कपड़े वॉश करते हैं ना, तो उसमें भी हमारा टाइम वेस्ट होता है। मैंने तो क्या किया है कि देखिए, अब जैसे बच्चा है, छोटा है, उसके तो कपड़े डेली ही निकलते हैं। मेरी बेटी भी 5 साल की है, तो उसके भी कपड़े मैं डेली ही वॉश करती हूँ। लेकिन हमारा जैसे मेरे हस्बैंड के, सास ससुर के, तो मैंने 2 बास्केट बना रखी हैं, जो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में आपको दिखाई थी। एक में तो मैं वॉश करके जो साफ़ कपड़े होते हैं, धोने के बाद में, सूखने के बाद में जो कपड़े लेकर के आती हूँ अंदर, वो रख देती हूँ, और दूसरी बास्केट में जो मैले कपड़े होते हैं उनको रख देती हूँ। तो फिर क्या होता है, कई बार ना मेहमान आते हैं या फिर घर में वैसे भी कपड़े इधर उधर बिखरे मिलते हैं, तो उससे घर बिल्कुल मैसी लगता है, ख़राब लगता है। तो इस तरीके से फिर अगर आपके कपड़े एक जगह पे होंगे, तो ना ही तो कोई आएगा तब बुरा लगेगा देखने में, और आपका जैसे आपने हफ्ते में 2 दिन मशीन लगानी है, फिर आप लगा सकते हैं। नहीं तो अगर जगह जगह आप अपने कपड़े फेंकेंगे, कभी बेड पे मिलेंगे, कभी आपने सोफ़े पे पटक दिए, तो फिर एक तो घर भी बुरा दिखता है, मैसी दिखता है। तो इस तरीके से आपने करना है कि आपने 2 बास्केट ले लेनी है, एक साफ़ कपड़े रखने के लिए जो प्रेस वाले हैं, वॉश हो रखे हैं, और एक मैले कपड़े रखने के लिए। अगला जो तरीका है वो है घर को ऑर्गेनाइज रखो। मतलब कई घरों में मैंने देखा है कि कोई भी चीज़ ना जगह पे नहीं मिलती। जैसे अगर चाबी को भी ढूंढना पड़ जाएगा ना, तो पता नहीं कहाँ मिलेगी, कभी कहीं पटक दिया, कभी कहीं पटक दिया। तो अगर आपकी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ की एक जगह होगी प्रॉपर, तो आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। सारे घर वालों को पता होगा कि हाँ, ये चीज़ उसी जगह पे मिलेगी। तो इससे तो एक तो आपका घर साफ़ सुथरा रहेगा, हर चीज़ अपनी जगह पे रहेगी। दूसरा, आपको ना ही तो मतलब स्ट्रेस होगा बिना बात का, ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। टाइम इसलिए बच जाएगा क्योंकि अगर आपसे ही छोटी छोटी चीज़ के बारे में पूछा जाएगा कि ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है, तो आपको बताने के लिए जाना पड़ेगा या फिर ढूंढ के देना पड़ेगा, तो इससे आपका टाइम ख़राब होगा। तो इसी तरीके से ना आपने क्या करना है कि सारे पूरे घर में हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए, हर बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए आपने एक प्रॉपर जगह बनानी है कि ये चीज़ यहाँ रखी है, और सबकी ज़िम्मेदारी लगा दीजिए कि अगर आपने इस चीज़ को यहाँ से उठाया तो वापस आपने यहीं रखना है। जैसे चाबी के लिए मैंने ये बना रखा है, छोटी सी बास्केट ली है जूट की, तो इसमें ही चाबी रखी जाएंगी। मेरे हस्बैंड बाहर से आते हैं तो कार की चाबी या घर की कोई भी ऐसी चाबी है, वो सारी यहीं मिलेंगी। तो ये जो तरीका है ना, ये बहुत अच्छा तरीका है अपना स्ट्रेस कम करने का और अपना टाइम बचाने का। अगला जो तरीका है ये होता है हेल्प लेना सीखिए। देखिए, हम क्या सोचते हैं कि खासकर हम औरतों की ये बहुत गंदी आदत होती है कि सब कुछ मैं ही कर लूँगी। लेकिन आप इतनी बड़ी सुपर वुमेन बनने की कोशिश मत कीजिए। देखिए, आपने घर संभाल रखा है, बच्चे संभाल रखे हैं, सब कुछ करती हो, तो बहुत बड़ी बात है ये, बहुत गर्व की बात है, खुद पे गर्व कीजिए। लेकिन कई बार ना आप बिना वजह खुद बहुत बड़ी सुपर वुमेन बनने की सोच जाते हैं कि हाँ, सब कुछ मैं करूँगी, किसी से मुझे कोई हेल्प नहीं लेनी। तो इस तरीके से ना आप मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लग जाएंगे। कई बार क्या होता है कि इसी चक्कर में जब हम बीमार हो जाते हैं, तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम ये बोल दें कि आज खाना नहीं बनेगा, मेरी तबीयत ख़राब है ना। हम क्या सोचते हैं कि नहीं, अगर हमने ऐसा बोल दिया तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत गलत चीज़ है। इन चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपको किसी चीज़ से, आप किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ बोलिए, क्योंकि घर सिर्फ आपका नहीं है, सबसे मिलकर ही घर बना है, तो सबकी जिम्मेदारियां भी उतनी ही हैं। अगला तरीका, देखिए, सारे काम ज़रूरी हैं, लेकिन बीच में एक छोटा सा ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। चाहे गर्मी हो या सर्दियां हो, मतलब कोई भी मौसम हो, घर के काम करते करते जब आप थक जाते हैं, तो बीच में एक छोटा सा टी ब्रेक ले लीजिए, कॉफ़ी बना लीजिए, या बैठकर थोड़ी देर पानी पी लीजिए, या अपना फ़ोन देख लीजिए। मतलब बीच में थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, अपने बच्चों से बात कर लीजिए। तो इस तरीके से ना फिर क्या होता है कि आपको ज़्यादा थकान महसूस नहीं होगी। मेरी पहले एक आदत थी कि बस शुरू हो गए तो बैठना नहीं है, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी है। अपना काम करके जब आपको लगता है कि हाँ, थोड़ा सा थकान लग रही है आपको, तो बीच में 10 मिनट के लिए ब्रेक ले लीजिए। एक अच्छी सी अदरक वाली चाय बनाइए और उसको बैठकर पीकर फिर शुरू हो जाइए। क्योंकि मुझे लगता है कि हम बहनों के लिए तो चाय एक ऐसा वरदान है, जो कि मतलब चाय पीकर हम कुछ भी कर सकते हैं। बताइएगा मुझे ज़रूर कमेंट में कि आप लोगों में से कौन कौन चाय का शौकीन है। अगला तरीका है परफेक्ट बनना बंद कर दीजिए। हर चीज़ परफेक्ट होने की ज़रूरत होती ही नहीं। देखिए, घर है, कोई शोपीस नहीं है जो बस शीशे में जड़ दिया और बस ऐसा ही रहेगा। घर है, घर में बच्चे भी हैं, बड़े बुज़ुर्ग भी हैं,
कई बार वो भी फॉलो नहीं कर पाते जैसा हम चाहते हैं, वैसे बच्चे भी नहीं मानते हैं। तो देखिए हो जाता है, घर थोड़ा सा ख़राब भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है जैसा मैं आपको अपनी वीडियो में दिखा रही हूँ। कई बार मेरा घर भी बहुत ख़राब हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि घर हमेशा एक शोपीस की तरह चमकता ही रहे। अगर आप हर बार परफेक्ट बनने की लाइन में दौड़ लगाएंगे ना तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ऐसा आपने नहीं करना है। कुछ भी परफेक्ट नहीं होता हमेशा के लिए, कभी थोड़ा ऐसे कभी थोड़ा वैसे, सब कुछ चेंज होता रहता है। तो बस चिल कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। और लास्ट में आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगी कि देखिए मतलब घर का काम कभी ख़त्म नहीं होगा, ये सच है, लेकिन आपका स्ट्रेस ज़रूर कम हो सकता है। तो इस तरीके से अगर आप काम को करेंगे ना तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप अपने लिए फ्री टाइम निकाल पाएंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख पाएंगे। मैं हमेशा एक बात आपको कहती हूँ, आज भी बोलूँगी कि देखिए सब कुछ यहीं रह जाएगा। अगर आप मतलब अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे और आपने बिस्तर पकड़ लिया स्ट्रेस के कारण, थकान के कारण, तो आपके साथ कोई नहीं है फिर। जिस घर को आप चमकाने में लगे हुए हैं, जिन रिश्तों के लिए आप टाइम निकालते हैं, उनका सबका ध्यान रखते हैं, किसी दिन अगर आपने गलती से बिस्तर पकड़ लिया ना, आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा। तो प्लीज़ हर चीज़ के साथ साथ में खुद का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए।